20 से 25 लोग दुल्हन को लेने के लिए अमेरिका एयरपोर्ट पर आए हुए हैं और दुल्हन जैसी एयरपोर्ट से बाहर आती है तो सबको कहती है कि अगर तुम लोगों ने मुझे तंग किया तो मैं पुलिस बुला लूँगी और मैं अपनी सहेली के साथ जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं एक नौजवान की कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं। मासूम नाम था उसका और उनके साथ जो काम हो गया उसकी वजह से बड़े परेशान हैं। अब कहानी शुरू से सुनाते हैं ताकि आपको पूरी समझ आए कि हुआ क्या था। मासूम जो लड़का है जो कहानी अपनी सुना रहा है, उसके वालिद जो हैं तरबेला डैम जब बन रहा था तब वहाँ पर जॉब पर जाते हैं। इंजीनियर थे, एक छोटी फैमिली से तल्लक था, पढ़ लिख गए, अच्छी डिग्री ले ली और उसके बाद वहाँ पर इंजीनियर लग गए। जब ये वहाँ पर इंजीनियर लग गए तो वहाँ इन्होंने काम शुरू किया और काम के दौरान शाम के टाइम पे अक्सर ये वॉक के लिए निकला करते थे। वहाँ पर एक और साहब थे जिनका नाम अमजद था, वो भी इंजीनियर ही थे, वो भी शाम को वॉक पे जाते थे। तो ये दोनों वॉक करते थे, इन दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों के दरमियान दोस्ती हो गई तो उसके बाद कुछ वक्त गुजरा तो जो दूसरे साहब थे जो मासूम के वालिद के दोस्त बने थे, अमजद उनका नाम था। अमजद साहब जो है वो इसके वालिद को कहते हैं कि आप ऐसे करें, अमेरिका में एक डैम बन रहा है तो अगर आप वहाँ चले जाते हैं तो आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा। ये डैम 8-10 साल का मंसूबा है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, उसके बाद फिर आप कहाँ जाएंगे। अब मासूम के जो वालिद थे उन्होंने इस बात पे गौर व फिक्र की। उन्होंने देखा कि बात तो ठीक कर रहे हैं लेकिन उन्होंने दोस्ती बड़ी अच्छी हो चुकी थी। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि देखो यार, मैं गरीब घर से हूँ, मैं पैसा नहीं लगा सकता, पैसा कहाँ से आएगा, टिकट का, अखराजात का, सारी चीज़ें मैनेज करनी होंगी। तो इस पर अमजद साहब कहते हैं कि आप टेंशन ना लें, मैं आपके लिए सब कुछ अरेंज कर दूँगा। अब अमजद साहब ने उसके लिए अप्लाई किया, वीज़ा जो भी था, जैसे सेटअप था वो सारा कुछ किया, उसको टिकट लेके दी, घर के लिए कुछ राशन पानी का बंदोबस्त भी करके दिया कि ये वहाँ जाएगा, कुछ अर्सा इसको परेशानी रहेगी। तो इस तरह मासूम के वालिद जो हैं वो पाकिस्तान से अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने अपनी जॉब शुरू कर दी। तो तकरीबन 2-3 महीने लगे उनको वहाँ सेटल होने में। पहले मुश्किलात आई हैं, उसके बाद ये वहाँ के जो हालात हैं उनके मुताबिक ढल गए। अब हुआ क्या, जैसे ये 2-2.5 महीने गुजरे, अब इन्होंने वहाँ पर प्रॉपर तरीके से जॉब शुरू कर दी और कोई 1.5 साल गुजरा। 1.5 साल के बाद इन्हें वहाँ पर एक लड़की पसंद आई जो पहले से तलाक याफ्ता थी। और वो तलाक क्यों हुई थी, उसके जो ससुराल वाले थे उन्होंने कहा कि आपकी लड़की जो है ये बांझ है, कभी माँ नहीं बन सकती। जबकि लड़की वालों ने मासूम के वालिद को बताया कि ये जो लड़की है, लड़के में फ़ाल्ट था, उन्होंने अपना फ़ाल्ट छुपाने के लिए हमारी बच्ची को तलाक दे दी है, जबकि हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक है। अब इस नौजवान ने उस लड़की से शादी कर ली और इस शादी पर इसने अपने दोस्त अमजद को भी बुलाया पाकिस्तान से। अमजद की शादी भी हो चुकी थी पहले ही। अमजद की 3 बेटियां थी। अब वो बेटियां पाकिस्तान में थी, वो अपनी माँ के साथ, और अमजद साहब अमेरिका आए। अमेरिका में 3 महीने का इनका वीज़ा था और ये विज़िट वीज़ा था। यहाँ पर उन्होंने शादी अटेंड की और अमेरिका देखा। अमेरिका इनको इतना पसंद आया कि ये बड़े खुश हुए। जब वापस गए तो पाकिस्तान आने के बाद इन्होंने हर शख्स को बताना, रिक्शे में जा रहे हैं, कहीं दोस्तों में बैठे हैं कि अमेरिका ऐसा है, अमेरिका ऐसा है। और इनको अल्लाह ताला ने 4 बेटियों से नवाजा। उधर मासूम के जो वालिद हैं वो शादी के बाद उनकी ज़िंदगी अच्छी चलने लगी। उनकी बीवी जो है बड़ी फर्माबरदार और तकरीबन कुछ वक्त के बाद ही उनको भी अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा और उनके यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ और उसके बाद 2 बच्चे और पैदा हुए। अब ये बच्चे जवान होते जा रहे थे। इधर जो अमजद साहब थे उनकी मिसेज जो है उनका इंतकाल हो जाता है, इनकी नौकरी जो है वो ख़त्म हो जाती। बहुत सी जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन हालात ख़राब थे। अब जब इनके हालात ख़राब थे तो जो मासूम के वालिद थे अमेरिका में, उनकी तनख्वाह अच्छी थी और वो वहाँ से इनको हर महीने कुछ ना कुछ पैसे भेजा करते थे। ये कह लें कि जब जो एहसान अमजद साहब ने उनके ऊपर किया था उस एहसान को उतार रहे थे और सारी ज़िंदगी उन्होंने इस एहसान का बदला चुकाया है। अब जो इन्होंने बोया था वो काटना शुरू कर दिया था। मासूम के जो वालिद थे वो वहाँ से इनको पैसे भेजते थे और इनकी कफ़ालत कर रहे थे। अब इनकी बच्चियाँ जो हैं वो जवान हो चुकी थी और गुर्बत के दिन चल रहे थे, इनकी बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही थी। अब जो मासूम के वालिद हैं उन्होंने कहा कि अमजद भाई, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे से हो जाए। उससे ये होगा कि आपके भी मामला ठीक हो जाएंगे, मेरे आपकी बच्ची जो है उसको हम यहाँ ले आएंगे और आपकी बाकी बच्चियाँ जो हैं उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी। अब अमजद साहब ने कहा ठीक है। अब अमजद साहब सोच रहे हैं कि हो सकता है ये मेरी जो 3रे नंबर वाली बेटी है जो इनके बेटे की हम उम्र है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मासूम के वालिद ने कहा कि अमजद साहब, मैं अपने बेटे से बात करूंगा, मैं चाहता हूं कि आपकी जो सबसे बड़ी बेटी है उसके साथ अपने बेटे की शादी करूं। अब उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दें। घर पे बेटे से बात की, बेटे को बताया कि इस तरह से उससे शादी करनी है। बेटा जो है वो उर्दू पंजाबी समझता था, अच्छी बोल लेता था, इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन बोल लेता था, समझ लेता था। उसने इनकार कर दिया।
अब इनकार किया तो बाप ने और माँ ने बेटे को बिठाया और बिठाकर सारी पिछली कहानी सुनाई कि किस तरह से अमजद साहब ने उसके वालिद के ऊपर एक एहसान किया था। अब लड़के ने जब ये सारी स्टोरी सुनी तो उसके बाद उसने कहा जी चले ठीक है, आप शादी के लिए हाँ कर दें, मैंने आपके ऊपर किया हुआ जो उनका एहसान है उसका बदला ज़रूर चुकाऊँगा। इधर मासूम के वालिद ने अमजद साहब को बताया कि भाईजान आप तैयारी करें, आपकी बड़ी बेटी से हमारे बेटे की शादी होगी और बाकी बच्चियों की रिश्ते भी ढूंढ कर रखें। अब मासूम के जो वालिद थे उन्होंने अमजद साहब को पैसा भेजा, सब कुछ भेजा, बाकी बच्चियों की शादियां भी एक ही टाइम के ऊपर उन्होंने रखी कि सबकी रुखसती एक साथ ही हो। और ये बड़ी बेटी के साथ शादी का फ़ैसला उन्होंने इसलिए किया था कि अगर छोटी बेटी के साथ शादी करेंगे तो वो ऐसे होगा कि छोटी बच्ची की शादी हो जाएगी, बाकी बच्चियों की शादी के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बड़ी बेटी से ही अपने बेटे की शादी करेंगे, चाहे उनमें 3-4 साल के उम्र का फ़र्क है, ये कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अब शादी के लिए ये लोग पाकिस्तान आते हैं, बड़ी बेटी की शादी मासूम से हो जाती है और बाकी बच्चियां जो हैं उनकी शादियां भी पाकिस्तान में हो जाती हैं। और जब ये बारातें आती हैं और एक ही जगह पे पंडाल लगता है तो वहाँ पर दोनों दोस्तों की मिसालें दी जाती हैं कि इन्होंने कमाल कर दिया। और उसके बाद शादी हुई, मासूम के वालिद जो हैं वो वापस USA चले गए और इधर मासूम जो है उसने 3 महीने की छुट्टी ली हुई थी और ये अमेरिका के एक हसास अदारे के अंदर काम करता था। अब छुट्टी गुजारी, यहाँ पर ये मरी जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, 3 महीने इसने बड़े अच्छे गुजारे और ये कहता कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे लिए एक जन्नत मिल गई है। मेरी बीवी जो है मेरा बड़ा ख्याल रखती थी और मेरी हर ख्वाहिश, हर चीज़ पूरी कर रही थी। कहता कि 3 महीने के बाद जब मैं एयरपोर्ट से निकल रहा था तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि देखें आप जल्दी से मेरे लिए टिकट का बंदोबस्त कीजिएगा, मैं यहाँ आपके बगैर नहीं रह सकती। तो मैंने भी उसे ऐसे ही कहा। जब मैं कहता कि वापस पहुँचा हूँ, यहाँ पहुँचने के बाद मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया और मैंने अपने जो वकील था उसको बताया कि इस तरह से। उसने कहा ठीक है, करते हैं कोशिश। और इसी दौरान मेरे वालिद साहब को पता चला कि अमजद साहब जो हैं उनको कैंसर हो गया है। अब मेरे वालिद साहब पाकिस्तान गए, उनका इलाज वगैरह भी करवाया, जो उनसे हो सकता था उन्होंने करवाया और वो ज़्यादा वक्त ना गुजार सके। अब उनकी डेथ हो जाती है, वालिद साहब वहीं होते हैं, बाकी लोग भी सब होते हैं। मैं जो था, मैं पहली छुट्टी गुजार चुका था तो मैं नहीं जा सकता था। मैंने अपनी बीवी को बताया कि मैं नहीं आ सकूँगा। बीवी जो है उसने बड़ा गुस्सा किया कि आपको आना चाहिए, आप क्यों नहीं आ रहे। अब मैंने उससे माजरत की कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसने भी फिर गुस्सा किया। मुझे लगा कि शायद उसका गुस्सा बनता है। मैंने उससे 2-4 बार माजरत की, एक्सक्यूज़ किया कि मैं मजबूर था इसलिए नहीं आ सका। अब वक्त गुजरने लगा, मेरे वालिदैन जो है उनका जो भी था सारे मामला देख के वापस आ गए हैं। इधर मुझे वकील ने बताया कि आप एक आर्जी वीज़ा जो है वो अप्लाई कर लें। ये एक नया वीज़ा है, 2-3 महीने का होता है, तो इसमें आप उसको यहाँ बुलवा लें, 2-3 महीने उसको एक्सटेंड करवाएंगे, उसके दौरान हम अपना केस जो है वो फाइल कर देंगे, तो उनको यहीं से आगे वीज़ा जो है परमानेंट मिल जाएगा। तो मासूम जो है उसने कहा ठीक है। पहले तो उसने इनकार कर दिया था, लेकिन जब वो उसके वालिद की डेथ हुई, अमजद साहब की जो उसके ससुर लग रहे थे, तो उसके बाद उसने वकील को कहा कि यही वीज़ा निकलवाओ। कुछ वक्त के बाद मासूम जो है पाकिस्तान आते हैं और उधर उसकी बीवी जो है उसका वीज़ा जो है वो आ जाता है, एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं। मासूम जब अपनी बीवी को बताता है कि ये वीज़ा आर्जी है, इस तरह से, उसकी बीवी फिर बड़ा गुस्सा करती है। अब मासूम जो है बड़ा परेशान था कि जब इसके वालिद फौत हुए तब तो चलो मजबूरी थी, अब इस पर क्यों ये ववेला कर रही है। अब इसको लेके जा रहा हूँ, फिर दोबारा अगर वापस आ भी जाती है तो फिर भी इसने वहीं जाना है ना मेरे साथ। ये इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इंटरव्यू में इसकी बीवी जो है वो फेल हो जाती है और रिजेक्ट कर देते हैं। अब इसकी बीवी वापस आती है तो उस वक्त बड़ी वो नॉर्मल हो चुकी होती है। वो इसको कहती है कि आप इसे कोशिश करें दोबारा लगवाएं ताकि मैं आपके साथ जा सकूं। कहता कि मैंने 2-3 महीने छुट्टी गुजारी उसके साथ और उसके बाद US से वापस आ गया हूँ। अब वापस पहुंचा हूँ तो कहता कि मैं परेशान था। मेरी बीवी सुबह शाम, मतलब जब से शादी हुई थी, रोज़ उसने सुबह खाना खा लिया, दोपहर को खाना खा लिया, शाम को खाना खा लिया, अब आप सो जाएं, अब सुबह हो गई, उठ जाए। मतलब मेरे बहुत से काम वो फ़ोन के ऊपर मेरे साथ करती थी कि मेरी माँ जो है वो कहती थी कि लागता तुम्हें तुम्हारी दूसरी माँ मिल गई है, बीवी नहीं मिली। अब सब हंसते थे इस बात पे। अब कहता कि मैंने वापस आके वकील साहब से कहा, यहाँ से कुछ पिटीशन दायर की, उसके बाद वो वीज़ा जो है दोबारा इशू हो गया। अब मैं तो अभी आया था, मैं जाना नहीं चाहता था, जा भी नहीं सकता था, छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम ऐसे करो, टिकट लो और आ जाओ। और एक चीज़ बताता चलूँगी, मासूम साहब बताते हैं कि बीच में एक बार जब मैंने, उसके वालिद फौत हो गए थे लड़की के, तो उसकी साली ने फ़ोन करके बताया था कि भाईजान, हम सब बहनों को हमारे वालिद जो हैं अमेरिका के किस्से सुनाते थे, लेकिन हम लोग वहाँ आ नहीं सके। हम सबको शौक़ है कि हम अमेरिका जाएं। मेरी बहन जो है उसको भी बहुत शौक़ है और वो किसी से अमेरिका में फ़ोन के ऊपर बात करती है। अब वो लड़की है या लड़का है मुझे नहीं आइडिया।
अब ये नौजवान कहता है कि मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो किसी और से बात करती होगी, कोई ऐसा क्रू मिला ही नहीं। कहता उसके बाद वीज़ा चला गया, अब वो वहाँ से जहाज़ में बैठी है और अमेरिका के लिए आ रही है। और इधर हम लोगों ने बड़ी प्लानिंग की हुई थी, जितने भी रिश्तेदार जो जानने वाले थे सबको बुलाया हुआ था। और मेरी वालदा ने उसके आने से पहले एक स्पेशल यहाँ से सूट लेके उसको भिजवाया था कि जब तुमने आना है ये पहन के आना है। और हम लोग बिल्कुल उसको एक प्रिंसेस की तरह से प्रोटोकॉल देने वाले थे कि जैसे ही वो जहाज़ से उतर के आए तो हम उसको एक प्रोटोकॉल दें और उसको पता चले कि वो एक समझ लें कि प्रिंस की बीवी बन के आई है अमेरिका। अब कहते हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, जब जहाज़ लैंड हुआ तो सब के सब वहाँ पहुँचे हुए हैं, सब ने गुलदस्ते फूल पकड़े हुए हैं। और मेरी बीवी जो है वो आ रही है, उसने एक रफ सा सूट पहना हुआ है, ट्राउज़र शर्ट, और बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा भी हल्की सी स्वेलिंग है। तो सब ने सोचा कि हो सकता है कि सफ़र से उठ आई है, थकी हुई है या घबरा रही होगी। तो कहते हैं कि मेरी वालदा ने भी उससे पूछा, कुछ बुके वगैरह फूलों के गिफ्ट दिए, उसने नॉर्मल से लिए, लेके साइड पर रख दिए, कोई खुशी का इजहार नहीं। और मेरी वालदा ने उसे जब कहा कि बेटा मैंने जो सूट तुम्हें भेजा था वो तुमने पहना नहीं है, तो कहता कि उसने कहा कि आपका सूट मैं पहनने नहीं चाहती, वो बड़ा बोझल था, मुझे आवाज़ार कर रहा था, मतलब रूड सा बिहेवियर। और इसी दौरान जब मेरे वालिद साहब जो है उन्होंने कहा कि बेटा चलो घर चलें। अब जैसे ही उनसे कहा कि घर चलें तो उसने आगे से हंगामा शुरू कर दिया। उसने कहा मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, आप लोग जाएं, मैं 3-4 दिन के बाद आपसे रब्ता करूंगी। तो कहता कि मैंने कहा तुम होश में हो? उसने कहा हाँ मैं होश में हूँ। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इधर सब उससे बहस कर रहे हैं कि बेटा घर चलो, इतने लोग आए हुए, हमारी सबके सामने बेइज्जती ना करवाओ। और उसने क्या कहा, उसने कहा जी मैं अमेरिका के सारे रूल जानती हूँ, मैं अभी पुलिस को बुला लूँगी कि आप लोग मुझे हिरासमेंट कर रहे हैं, तो फिर आप जान सकते हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है। बेहतर है कि आप मुझे जाने दें, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, मैं खुद आपसे रब्ता कर लूँगी। उसके बाद उसने बैग उठाया, हम वहीं के वहीं खड़े हैं और वो चली गई। हम लोग वापस आए हैं, मेरी वालदा जो है वो मुझे समझा रही है और मुझे समझ नहीं आ रही थी ये सब कुछ हुआ क्या है। कहता कि मैंने उसको कॉल की, उसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में लगा दिया था। और उसके बाद मेरी वालदा जो है उन्होंने उससे रब्ता करना चाहा। जब मेरी वालदा ने उससे रब्ता किया तो उसने फ़ोन उठाया, उसने कहा जी आंटी मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती, सीधी छोटी सी बात आपसे करूंगी कि मैं आपके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपनी ज़िंदगी खुद गुजारना चाहती हूँ। इसके बरक कहते मेरी वालदा ने उसे कहा कि बेटा देखो तुम्हारे वालिद बीमार थे, मेरे जो शौहर हैं वो तुम्हारे वालिद के बड़े काम आए हैं, उन्होंने उनकी सपोर्ट की है, तुमसे शादी की, तुम्हें यहाँ लेके आए हैं, तो इस तरह ना करो, हमारी इज़्ज़त ख़राब हो रही है। तो आगे से लड़की कहती कि देखें आपने जो किया वो मेरे वालिद ने मुझे बताया था कि उन्होंने भी एक वक्त में आपके ऊपर एहसान करके आपको यहाँ भेजा था, तो उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, अपने एहसान का बदला उतारा है, मैं आपके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती। अब 4 साल इस बात को बीत चुके हैं और उस लड़की ने वहाँ पर एक ख़ानदान था जिससे शादी भी कर ली, अच्छी सेटल फैमिली थी, लेकिन वो लड़का कहता है कि मुझे आज तक नहीं पता चला कि ये पाकिस्तान से ही उसके साथ सेटिंग थी, क्योंकि कभी उसकी बातों से कोई इस तरह की बात सामने आई नहीं। लेकिन ये जो कुछ भी हो चुका था ये मेरी ज़िंदगी को हिला के रख गया है। 4 साल इस वाक़े को गुजर चुके हैं, मैं अब तक शादी नहीं कर सका, ये मासूम के अल्फाज थे। अब इस लड़की ने क्यों ये सब कुछ किया कि एयरपोर्ट पर आई है, पहले होता था लड़कियां जाती थी, जैसे ही लड़के या लड़कियां गई हैं, जब उनका ग्रीन कार्ड डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होती थी फिर वो डिवोर्स लेते थे। लेकिन इस लड़की ने जस्ट एयरपोर्ट से उतरी है और उस घर का रुख भी नहीं किया और वहीं से चली गई। और लड़का कहता है कि जब मैं पाकिस्तान में था मेरे साथ बिल्कुल ऐसे कोई मामला शो ही नहीं थे, हम हर तरह से ठीक थे। अब ये सारी कहानी हो चुकी और लड़की जो है वो अपने घर की हो चुकी है, लड़का जो है उसने शादी नहीं की और वो परेशान है कि क्या वजह बनी है। अब आप बताएं कि क्या वो जो उसके बाप के जनाजे पर नहीं गया था उस वजह से लड़की ने ये सारा स्टेप लिया, या फिर जो उसको आर्जी वीज़ा लगवा के दिया जिस वजह से उसने कहा कि हो सकता है मेरे ऊपर ये यकीन नहीं कर रहे, आर्जी वीज़ा लगवा रहे हैं, मैं वहाँ जाके तंग करूँगी तो ये मुझे वापस भेज देंगे, कोई ऐसे मामला भी हो सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला सबको सेहत दे, हिदायत दे और सबको एक दूसरे की इज़्ज़त करने की तौफीक दे। ये एक छोटा सा मामला था, एक स्टोरी थी जो आपके साथ शेयर की। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।